हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। राधा रानी की कृपा से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिवानी यादव के कान्हा जी में। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कई बार हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं क्या सच में भोग लगाते हैं। तो हम कैसे जाने कि लड्डू गोपाल जी जो भोग लगाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं या नहीं, उसको अच्छा लगता भी है या नहीं लगता। तो देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा तो हर घर में होती है। हर घर में प्यारे को लाड लड़ाया जाता है, यानी कि लड्डू गोपाल की तरफ हमारे जो भी भाव हैं वह प्रेम का एक अलग से ही रिश्ता होता है। कोई इनको पुत्र मानता है, कोई इनको भाई मानता है, तो कोई इनको सखा मानता है। और वैसे भी जो हमारे हिंदू धर्म है वह बड़ा ही विशाल धर्म है। लड्डू गोपाल को जब हम घर में लाते हैं तो एक रिश्ता बनाकर लाते हैं। एक प्रेम भाव हमारा अलग से ही होता है। गोपाल जी को भोग लगाना, गोपाल जी को सुलाना और गोपाल जी को उठाना, ये सब सेवा में ही तो आते हैं। जिस रिश्ते से हम लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं, जिस प्रकार से भाव ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप यकीन मानिए कि मेरे प्यारे भी उस भाव से रिश्ता निभाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को तो आपका जो हृदय भी होता है वो भी माखन रूपी लगता है, वो बहुत अति प्रिय हो जाता है। सबसे बड़ी बात आपसे ये जानिए कि जब आप ठाकुर जी को भोग देते हैं तो ठाकुर जी वस्तु का भोग नहीं, आपके हृदय के भीतर जो ठाकुर के भाव होते हैं, ठाकुर जी इन भावों का भोग लगाते हैं। और जो भोग आप ठाकुर जी के सामने रखती हो, तो भोग आप भाव से बनाती हैं, वह भाव सबसे बड़ा भाव होता है। कि कभी आप आराम से देखिए कि ठाकुर जी के पास बैठे और कहें कि प्यारे आज क्या बनाएं, आप क्या खाना चाहोगे। तो आप यकीन मानिए कि आप जब ठाकुर जी से ही बातें करोगे और ठाकुर जी से बड़े प्रेम से पूछोगे तो आपके भीतर अपने आप आवाज़ आती है कि मैया या सखी, जो भी आप अपने ठाकुर जी के प्रति भाव है, जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यानी सखी मेरे को आज ये खाना है, ये सब आपके अंदर से आवाज़ आएगी। तो हमें समझ लेना चाहिए कि आज हमारे ठाकुर जी को यह खाना है। यह बात कहने की नहीं है, ये बातें अनुभव करने की है। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जो ठाकुर जी के पास थाली लगाते हैं, ठाकुर जी को जब हम भोग देते हैं, कुछ देर पर्दा लगाकर हम साइड में चले जाते हैं। क्योंकि जो हमारा प्यारा है ना, वो किसी के सामने भोग नहीं लगाता है। ठाकुर जी को चोरी चोरी चुपके खाने का आनंद आता है। क्योंकि ठाकुर जी ने गोपियों के घर में भी जब खाया था तो चोरी करके ही खाया था। वैसे सब जानती थी वो, इसलिए सब जानबूझकर माखन को छुपा देती थी ताकि वह आए और उनकी माखन की मटकियाँ थी जो, उनको फोड़कर माखन चुरा कर फिर खाए। ऐसे थे हमारे कन्हैया। यह भी हमारे ठाकुर जी के भाव हैं। और हमारे ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं, यानी कि आप जब वो भोग उठाते हैं तो सामने आपको भोग तो दिखाई देता है कि हमने थाली रखी है, भोग तो वैसा का वैसा ही रखा है। वो भोग वैसा का वैसा नहीं रखा, वो उस भोग को दृष्टि से ग्रहण कर लेता है। जो सामने दिखाई देता है वह प्रसाद है, क्योंकि ठाकुर जी उस भोग को पा लेते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जिस प्रकार एक पुस्तक होती है, आप उसको पढ़ते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक या आप किसी स्कूल की पुस्तक या फिर कोई ग्रंथ को आप पढ़ लेते हैं। देखिए वो अक्सर उस पुस्तक में ही रहते हैं, लेकिन जो वह अक्षर होते हैं वो आपके दिल और दिमाग में छप जाते हैं।
कि आपका क्या पड़ा था। आप जाकर एग्ज़ाम भी देकर आते हैं और पास हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भाव ठाकुर जी के पास भोग रखते हैं उसको ठाकुर जी बड़े प्यार से और चाव से उस भोग को पा लेते हैं। लेकिन जो आपको ठाकुर जी के सामने दिखाई देता है वह प्रसाद रखा होता है, क्योंकि वह आपका भोग तो खा लेते हैं और जो प्रसादी होता है वो आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। यानी प्यारे हमारे भोग खाते हैं दृष्टि से। तो आप ये जानिए कि आप ये भाव मन में ना रखिए कि मैंने तो ठाकुर जी के सामने थाली रखी थी और वो वैसी की वैसी ही रखी है। नहीं, वो आपका हर दिया हुआ भोग पाते हैं, बड़े चाव से पाते हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि जो हम प्यारे को भोग देते हैं वो भोग प्यारे पाते हैं कि नहीं। तो ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी? यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।